और पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल और गैस का संकट भी गहराता जा रहा है। हालांकि भारत में एलपीजी संकट के बीच अच्छी खबर आई है कि जहां 2 एलपीजी टैंकर्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और वो जल्द भारत पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार अब जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 3,500 लीटर और हाई स्पीड डीजल बरामद किया। 18 ड्रमों में भरकर इन्हें रखा गया था। इसके अलावा तमाम शहरों में चेकिंग अभियान चल रहा है। सरकार का साफ कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, दुनिया परेशान है, लेकिन भारत में लोग परेशान हैं जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों और अफवाह फैलाने वालों से, जो सरकार के तमाम दावों के बावजूद जगह जगह ऐसी पैनिक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं और उस वजह से पेट्रोल पंप से लेकर एलपीजी गैस लेने तक के लिए घंटों घंटों की लाइनें लग रही हैं और जमाखोर हैं कि पेट्रोल, डीजल से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक लेकर बैठे हैं, जिसका नतीजा है कि लखनऊ में लोग एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत से परेशान हैं। सिलेंडरों में ताला जंजीर लगा रहे हैं तो कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से मुंबई के कई रेस्टोरेंट और होटल बंद हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी कई इलाकों में सिलेंडर के लिए लाइन लगी है तो पटना में पेट्रोल की कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस रेड कर रही है। तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं, जहां ड्रम में भर भर कर हाई स्पीड डीजल रखे गए हैं। 18 ड्रमों में पूरे 3,500 लीटर हाई स्पीड डीजल बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 15 ड्रमों से 200 लीटर हाई स्पीड डीजल मिला तो 3 ड्रम में लगभग 550 लीटर डीजल बरामद किया गया, जिसके बाद उसे कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। देवरिया में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ थाना कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जोगिया खुर्द में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित 3,600 लीटर हाई स्पीड डीजल वीर बहादुर पुत्र स्वर्गीय महेश तथा रामानंद पुत्र बिकाऊ के घर से प्राप्त हुआ। इस भंडारण हेतु कोई वैध अनुमति नहीं पाई गई, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की। जमाखोर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां गैस रिफिलिंग का काला खेल उजागर हुआ। यहां गैस रिफिलिंग के नाम पर सिलेंडरों से गैस चोरी का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में गैस एजेंसी के गोदाम के अंदर कर्मचारी सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस निकालते हुए नजर आए। हालांकि जब इस बारे में डीलर से पूछा गया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मामला उनके यहाँ का है ही नहीं। काफी ग्राहक परेशान है, क्या स्थिति क्या है यहाँ? ग्राहक सर्वर थोड़ा वो है, उसी कारण डिस्टर्ब रहता है। केवाईसी चालू है, केवाईसी कर रहे हैं, जिसकी केवाईसी नहीं है। कौन सी एजेंसी है? ये पॉपुलर गैस एजेंसी है। आपके यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप लोग रिफिलिंग करते नजर आ रहे हैं, आपके एक गोदाम की। नहीं, क्या वहाँ रिफिलिंग की होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। गैस से चोरी की जाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये वो वीडियो आपके गोदाम की है और यहाँ मौजूद है? बिल्कुल गलत है। क्या वो कर्मचारी गलती करते हैं या फिर अधिकारी की? नहीं, कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ का नहीं है। सिलेंडरों से चोरी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और अधिकारियों ने मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। शहर में तथा रीवा के जो ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ पे गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। एलपीजी के भी जो हम होम डिलीवरी के माध्यम से हम लोग डिलीवरी का प्रयास करा रहे हैं। साथ ही जो पेट्रोल, डीजल की जो किल्लत को लेकर भी कुछ दिन पहले पैनिक क्रिएट हुआ था, उसमें भी वर्तमान में सभी जो हमारे व्यक्तियाँ जो यहाँ के जनता जनार्दन है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे अब ना तो पेट्रोल को लेकर के है, ना डीजल को है, और एलपीजी भी हम होम डिलीवरी के माध्यम से यहाँ डिलीवर करा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में लोग टंकी फुल करवाने तुरंत मौके पर पहुंच गए। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त है, तो सीएम फडणवीस ने जमाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। एक प्रकार से ये देश विरोधी कृत्य है। देश के लोगों को गलत जानकारी देना, उनको भड़काना, देश में डिसरप्शन तैयार करना, देश में पैनिक बाइंग की स्थिति लाना, ऐसा काम जो कर रहे हैं वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। राज्य में जहां जहां लोग अफवाहें फैला रहे, कोई कहता है लॉकडाउन होगा, कोई कहता है और कुछ होगा, ये सारी अफवाहें, ये गलत बातें। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार लगातार हर रोज कह रही है कि देश में एलपीजी से लेकर पेट्रोल, डीजल तक की कोई कमी नहीं है और इसी क्रम में 47,000 टन एलपीजी लेकर टैंकर जंग बसंत भारत पहुंच गया है।
यानी रसोई गैस की सप्लाई अब और तेज होगी। ये टैंकर कुवैत के मीना अल अहमदी पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके शनिवार दोपहर को पहुंचा। ये एलपीजी अब गैस एम्प्टी रोज में ट्रांसफर की जा रही है, जहां बाद में इसे 17,600 टन कांडला पोर्ट लेकर आएगा। उसके बाद 20,000 टन से ज्यादा एलपीजी मुंबई पोर्ट पर ले जाई जाएगी। 47,000 टन एलपीजी भारत पहुंच चुकी है और राहत की बात यह है कि भारत के 2 और टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं, यानी संकट से निपटने की पूरी तैयारी है और इधर सरकार कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन ले रही है। बड़ी खबर झारखंड के खूंटी से है, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हुई और फिर पत्थरबाजी हुई। हालांकि खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रारंभिक जांच में ये था कि कल जुलूस था, तो शायद 1 या 2 व्यक्तियों को ये फील हुआ, महसूस हुआ कि उनके ऊपर पत्थर कहीं से आके गिरा है। पर वो पत्थर कहाँ से आया, किसने गिराया, कहीं से गिराया भी था या कहीं से छिटका, उस पर अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। उसी के बाद ये सब इंसिडेंट हुआ है। ये स्थिति शांतिपूर्ण है, दोनों पक्षों को समझाया गया है और दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। प्रॉपर फोर्स और हमारे जो भी स्थानीय प्रशासन के लोग हैं सब लोग यहाँ पर तैनात हैं। एसडीपीओ को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन है कि आप निष्पक्ष इस मामले की जांच करें, देखें कि क्या हुआ था और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कोई भी व्यक्ति जो भी इसमें गुनहगार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। और झारखंड में पुलिस उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी में है, तो बिहार के धनबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामनवमी पर शांति बिगाड़ने वाले 18 दंगाइयों का बीच बाजार जुलूस निकाला गया। बरियारपुर थाना क्षेत्र में रामनवमी के दौरान कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए और बलियापुर बाजार में पैदल परेड कराई। वहीं अन्य आरोपियों की अभी तलाश की जा रही है। धनबाद में पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो बिहार के नवादा जिले में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद बाजार में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्थरबाजी के विरोध में कुछ लोगों ने दुकानों में आग लगा दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और हालात को संभाला गया। जानकारी के मुताबिक शोभा यात्रा दुर्गा मंडप से होकर मस्जिद के जब पास पहुंची तो वहां पर हिंसा की शुरुआत हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई और हिंसा भड़क उठी। रामनवमी का शांतिपूर्ण जुलूस निकला था। जुलूस में लोग शांतिपूर्ण सब जगह घूम रहे थे। इसी दरमियान में मस्जिद के पास पहुंचा जुलूस, तो मस्जिद के पास वहाँ लोग सामाजिक तत्व के लोगों ने ढेला धक्का करना चालू कर दिया, जिसमें जुलूस वालों को भी लगा और प्रशासन को भी लगा। फिर वहाँ से लौटने के क्रम में लक्ष्मी जी के पास भी सामाजिक तत्वों ने ढेला धक्का किया, खास करके समुदाय के लोग, और उसमें से अशांति भंग हुआ। लोग वहाँ से आए, प्रशासन ने बहुत कंट्रोल किया। फिर वहाँ आने के बाद चौक पर कुछ आगजनी हुआ, जिसमें फल वाले का टोकरी वगैरह रहता है, ठेला वगैरह का टोकरी जो होता है जिसमें फल आता है, वो सब जलाते हैं। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से पुलिस एक्शन में है। शोभा यात्रा पर पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। मामले में पुलिस ने कई एफआईआर भी दर्ज कर लिए हैं और हिंसा के नए वीडियो के आधार पर जांच हो रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा कराने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। सीएम ने कहा है कि रघुनाथगंज में वो बीजेपी ने कराया। তুমি আমার হাত থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে রঘুনাথপুরে কালকে দাঙ্গা করেছো, বিজেপি করেছো, তুমি তোমার লজ্জা থাকা উচিত। সেই জন্যই সবাইকে সরিয়েছো যাতে দাঙ্গা করা যায়। রঘুনাথগঞ্জের দোকান ভেঙেছো, লুটপাট করেছো। বন্ধু, একটা শিব মন্দির ভাঙলে সেটা নিয়ে বিজেপি কত নাটক করে, ভাঙা উচিত না। আমি ভাঙাকে সমর্থন করি না। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করতে গিয়ে কত মন্দির ভেঙেছিল বিজেপি। দিল্লির কালীবাড়ি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমি কেন জগন্নাথ ধাম করেছি? আমি খুব পাপ করেছি। রোজ কোশ্চেন করা হয়। জিজ্ঞেস করুন, কারো বাড়ি ভাঙচুর করার অধিকার তোমাদের কে দিল?
রঘুনাথগঞ্জে দাঙ্গা করার অধিকার তোমাদের কে দিল? তোমরা একতরফা করেছো।